हेलो स्टूडेंट्स, आप हमारे इस चैनल RBS फिजिक्स को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लगातार इसके वीडियोस मिलते रहें। इस चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम लोग मापन में त्रुटियों के बारे में पढ़ते हैं। जब भी किसी वस्तु की हम माप करते हैं तो कोई भी उपकरण हमारे पास ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल यथार्थ माप देता हो। कुछ न कुछ उसकी सीमा नापने की रहती है और उसी के अंतर्गत नापता है। जैसा मान लीजिए हमारे पास 100 ग्राम का बाट है, 90 ग्राम हम नहीं तौल सकते, उससे हम 50 ग्राम नहीं तौल सकते। 100 ग्राम का जो बाट है उसकी सीमा है, वो 100 ग्राम के नीचे तौल नहीं पाएगा। अगर हमको 90 तौलना है तो कैसे तौलेंगे? अंदाज से कर सकते हैं। इसलिए हर उपकरण की एक सीमा होती है और इसलिए उसमें कुछ ना कुछ उसकी माप में अनिश्चितता बनी रहती है। उसके नाम एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए यह हमारी एक स्केल है। और इस स्केल में ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये मिलीमीटर के एक निशान बने हुए हैं। 1 सेंटीमीटर की लंबाई है, 0 है और यहाँ पर 1 है। ये मिलीमीटर के खाने बने हुए हैं। ये है मिलीमीटर। कोई भी उपकरण सबसे कम जितना नाप सकता है, कम से कम जो नाप ले सकता है, उसे हम उसकी लीस्ट काउंट या अल्पतम माप कहते हैं। तो ये जो हमारी पटरी है, ये जो हमारा स्केल है, ये पैमाना है, इसकी जो अल्पतम माप है, अल्पतम माप यानी लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट इसकी 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर से कम नहीं नाप सकता। मान लिया हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम इस पटरी के द्वारा नापते हैं। उसको जब हम यहाँ रखते हैं तो वो यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, उसकी नाप यहाँ तक है। ये जो हमारा AB है ऑब्जेक्ट, इसकी नाप अगर ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर 5 मिलीमीटर से थोड़ा आगे है, 5 मिलीमीटर से आगे है। अब आप इसको पढ़ नहीं सकते, इसको आप 6 नहीं कह सकते, इसको आप नीचे नहीं कह सकते। क्या पढ़ेंगे इसको? इसका मतलब ये है कि जिसके नज़दीक होगा हम वही मान लेंगे, इसके बीच में हम नहीं पढ़ पाएंगे। यानी ये बीच की जो स्थिति है, इसकी नाप हमेशा अनिश्चित बनी रहेगी। जो लीस्ट काउंट है, इसकी जो अल्पतम माप है इस स्केल की, उतनी अनिश्चितता इसकी नाप में बनी हुई है। उदाहरण के तौर पर अगर ये मान लीजिए इसके थोड़े आधे से कम है तो इसको हम ये पढ़ेंगे कि ये 0.5 मिलीमीटर है, ये आपका 0.5 है। और इसी तरह से अगर इधर से चलें और यहाँ है इसकी नाप, इससे थोड़ा 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो भी इसको हम 0.5 ही पढ़ेंगे। यानी हम बीच में पढ़ नहीं सकते, बीच में इसमें कोई पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। इसकी, इस पैमाने की, इस इंस्ट्रूमेंट की, इस उपकरण की कैपेसिटी ही नहीं है बीच में ये पढ़ने की। इसका मतलब इसमें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पढ़ नहीं सकते। यहाँ से यहाँ तक की जो भी रास मापी जाएगी उसमें अनिश्चितता बनी हुई है, उसको हम 0.5 ही कहेंगे, उसकी माप 0.5 ही होगी। इसका मतलब कि जितना किसी उपकरण की लीस्ट काउंट होती है, अल्पतम माप होती है, उससे नापी जाने वाली रास में उतने की अनिश्चितता बनी रहती है, या उतनी गलती होने की संभावना रहती है, या उसकी जो माप हो रही है उसकी में इतनी की त्रुटि होने की संभावना रहती है। तो इसलिए किसी भी उपकरण द्वारा जब भी कोई माप की जाती है तो किसी भी माप में
किसी भी माप में जो त्रुटि की संभावना है, जो त्रुटि हो सकती है, जो अनिश्चितता है बनी हुई है, किसी भी माप में अनिश्चितता या उसे हम कहते हैं त्रुटि, ये बराबर होती है उपकरण की लीस्ट काउंट, उपकरण की अल्पतम माप। इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी त्रुटि है, जो यहाँ पर त्रुटि की संभावना है वो कितनी है? यहाँ पर इस उपकरण में चूंकि इसकी लीस्ट काउंट, यहाँ जो त्रुटि की संभावना है वो 1 मिलीमीटर है, क्योंकि ये 1 मिलीमीटर का खाना है, ये बराबर है 1 मिलीमीटर। तो जब भी इससे कोई नाप की जाएगी तो उससे 1 मिलीमीटर की गलती बनी रहेगी। इसे हम त्रुटि या इसी को हम सापेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। तो जो त्रुटि हम नापते हैं किसी चीज़ में, वो एक तो होती है सापेक्ष त्रुटि, यानी जो नापा है उसमें कितनी त्रुटि हो सकती है, कितनी हो रही है। इसलिए जो त्रुटि हमारी है वो 2 प्रकार की त्रुटि हुई, जो एरर हुई वो 2 प्रकार की एरर हुई। एक त्रुटि तो हमारी होगी जिसे हम कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का ये मतलब हुआ कि कितनी त्रुटि उसमें हो सकती है, कितनी त्रुटि उसमें हो रही है। ये जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि होती है, ये अगर उपकरण की लीस्ट काउंट मालूम है तो उसकी लीस्ट काउंट के बराबर होती है, और अगर उसकी लीस्ट काउंट का हमको पता नहीं है, हमने उस उपकरण से कोई माप ली है और उस नापी गई राशि का यथार्थ मान मालूम है, तो उसके अंतर के बराबर भी होता है। यानी ये जो निरपेक्ष त्रुटि होती है ये लिस्ट काउंट की बराबर भी होती है, और यही यानी इसको हम समानता डेल्टा एक्स से दिखाते हैं, ये बराबर हो जाएगा यक्स माइनस यक्स डैश। यक्स कहते हैं जो यथार्थ माप है, जो माप वास्तव में है, इसको कहते हैं यथार्थ माप। ये उपकरण से नापी गई माप है, प्रेक्षित। प्रेक्षित माप, और इसके अंतर को भी हम एब्सोल्यूट या निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और या अगर हमको लीस्ट काउंट मालूम है तो यही बराबर होता है लीस्ट काउंट, कितनी उस उपकरण की लीस्ट काउंट है। तो इस तरह से हम निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं। निरपेक्ष त्रुटि के बाद हम कहते हैं सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि जिसे कहते हैं रिलेटिव एरर। सापेक्ष त्रुटि जो त्रुटि की संभावना है, जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि है और जो हमारी यथार्थ माप है, दोनों के अनुपात के बराबर होती है। तो सापेक्ष त्रुटि ये बराबर होती है निरपेक्ष त्रुटि अपान यथार्थ माप। यानी यहां पर का ध्यान से देखें, यहाँ पर ये हो गया आपका डेल्टा एक्स लिखते हैं, और यथार्थ माप को हम यक्स से दिखाते हैं। इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा क्योंकि दोनों एक ही मात्रक के हैं।
ये जो सापेक्ष त्रुटि है, हम प्रतिशत त्रुटि भी निकालते हैं। अगर इसको हम 100 से गुणा कर दें तो ये प्रतिशत में निकाल आती है, तो प्रतिशत त्रुटि भी हम निकालते हैं। प्रतिशत त्रुटि प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा एक्स अपान एक्स गुणे 100। ये प्रतिशत त्रुटि हो गई। हमने आपको बताया कि जो त्रुटि है, इस त्रुटि में कभी कभी यथार्थ मान और प्रेक्षित मान के अंतर से निकालते हैं, कभी लीस्ट काउंट से निकालते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण इसका देखते हैं। मान लिया गुरुत्वीय त्वरण को निकाला, गुरुत्वीय त्वरण का प्रेक्षित मान 9.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त हुआ। यथार्थ मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। अब मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। इसके लिए यक्स हमें ज्ञात है, यक्स यानी वास्तविक मान, या उसको यक्स कहिए चाहे जी कह लीजिए, यानी यथार्थ मान, वास्तविक मान। ये बराबर है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और प्रेक्षित मान 9.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसलिए त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि इसको हम कहते हैं डेल्टा जी इक्वल टू जी माइनस जी डैश। ये है जी, ये है जी डैश। ये बराबर हुआ 9.8 माइनस 9.7 इक्वल टू 0.1। और इसीलिए सापेक्ष त्रुटि डेल्टा जी अपान जी 0.1 अपान 9.8। और इसलिए प्रतिशत त्रुटि जी को गुणा कर देते हैं 0.1 अपान 9.8 इंटू 100 बाई 98। अब इसकी गणना करते हैं। अगर इसकी गणना कर लें तो यह आ गया 100 98 100 1 2.200 .
तो ये आपका आ गया 100, 2 8 16, 2 9 18, 1.02%, यानी 1.02%। तो ये तो ऐसा है कि जिसके अंदर हमें यथार्थ मान पता है और उसका हमको प्रेक्षित मान का पता है। लेकिन कभी कभी हमें लीस्ट काउंट का पता रहता है और तब हमको निकालना रहता है। उदाहरण के तौर पर विराम घड़ी, इसकी लीस्ट काउंट 0.5 सेकंड है, से 25 सेकंड मापा गया है। प्रतिशत त्रुटि निकालो। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। अब देखिए यहां पर लीस्ट काउंट का पता है। हम जानते हैं कि जो लीस्ट काउंट रहता है वही निरपेक्ष त्रुटि के बराबर भी रहता है, उतनी ही गलती होने की संभावना रहती है। और इसीलिए यहाँ पर जो t है, डेल्टा t, या जिसको डेल्टा x कहिए या डेल्टा t कहिए, तो डेल्टा t आपका है 0.5 सेकंड, और जो नापा है समय t यानी यथार्थ मान वो है 25 सेकंड। और इसीलिए प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू ये आपकी t डेल्टा t अपान t गुणे 100, डेल्टा t 0.5। ये 25 सेकंड, 25 चूँकि दशमलव के एक अंक तक नाप सकता है ये, तो दशमलव के एक अंक तक रहेगा। अब ये हो गया 0.05 अपान 25.0 गुणे 100। दो %। तो यहाँ पे ये जो प्रतिशत त्रुटि है वो 2% आती है जब हमको इसमें लीस्ट काउंट का पता हो। ध्यान रखेंगे कि अगर लीस्ट काउंट का पता है तो उसको हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए गए हैं। आप हमारे नोट्स और अन्य जानकारी के लिए